औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है ये मैंने सोचा क्यों ना एक मिनी प्रोजेक्ट कर लिया जाए। हमने इतनी क्लासेस कर ली हैं, आज की क्लासेस में हम सीखेंगे कि जितना हमने पढ़ लिया है उन सब को बरूए कार लाते हुए क्या हम कोई प्रोजेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम इस वीडियो में कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे। मतलब आप लोग खुद कैलकुलेटर बनाएंगे C++ की मदद से। इंतहाई आसान है, ये एक मिनी प्रोजेक्ट होता है। मुझे याद है जब मैं स्टडी करता था ये मेरा मिड टर्म का प्रोजेक्ट भी था, मिनी प्रोजेक्ट था। तो अब हम C++ को यूज़ करते हुए कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे। तो चलते हैं अपने डेव की जानिब। ऑलरेडी मैंने ये इसकी सारी कोडिंग की हुई है, आप लोग जैसे देख सकते हैं। मैं जस्ट आप लोगों को समझा दूँ और आप लोगों को समझ आ जाएगी अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो। सबसे पहले हमने एक डाटा टाइप ले लेनी है चार मीन करेक्टर डाटा टाइप ले लेनी है। ओपी मतलब ऑपरेशन के नाम से, ताकि हमें याद रह जाए। फिर दो हमने इंटीजर लिए हैं फ्लॉट में। फ्लॉट इसलिए लेते होते हैं क्योंकि ये इंट से बड़ी होती है, ये पॉइंट वाली वैल्यू को भी सॉल्व कर देती है। सॉल्व करने के बाद हमने क्या किया है, सी आउट करवा लेंगे। यूज़र से कहेंगे कि एक ऑपरेशन इंटर कर, या प्लस इंटर कर, या माइनस, या मल्टीप्लाई, या डिवाइड। फिर उसको स्टोर करवा देंगे मेमोरी में। फिर हम यूज़र से कहेंगे कि दो ऑपरेंड्स मीन दो ऑपरेंड्स कहते हैं ऐसे नंबर को जिन पे ऑपरेशन परफॉर्म हो। दो ऐसे नंबर इंटर कर जिन पे ये जो भी एक ऑपरेशन जो है वो इंटर किया वो उन पे परफॉर्म हो। वो दो नंबर होंगे, num1 num2, ये हमने जो फ्लॉट में लिए हुए। फिर इस पर स्विच स्टेटमेंट लगा देंगे। स्विच स्टेटमेंट लगी हुई है। स्विच स्टेटमेंट में क्या कहा गया, केस बनाते होते हैं जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। तो स्विच ओप में केस 1 जो बनाया हुआ है, केस प्लस में कि अगर प्लस इंटर करे तो सी आउट num1 को प्लस करवा दे, num2 को इज इक्वल टू, और दोनों को प्लस करवा दे। तो एक दफ़ा ये लिखने का मतलब ये था कि जो हमारे नम हैं वो प्लस के साथ लिखे हुए हैं, इज इक्वल टू उनका आंसर लिखा हुआ है। केस 2 में इसी तरह अगर माइनस इंटर है तो पहले नंबर 1 लिखा हुआ है जो भी यूज़र ने इंटर किया होगा, नंबर 2 लिखा हुआ है, फिर इज इक्वल टू, फिर उनका आंसर। इसी तरह मल्टीप्लाई में, इसी तरह केस मल्टीप्लाई के केस में नंबर 1 हमारे पास जो है वो लिखा है, मल्टीप्लाई का साइन, num2 इज इक्वल टू का साइन, और फिर उनका आंसर लिखा हुआ है। और वो फिर ब्रेक हो जाए, जैसे ये सब ब्रेक होती आ रही हैं ऊपर। इसी तरह लास्ट वाला जो केस है डिवाइड का, num1 हमारे पास लिखा हुआ है, डिवाइड का साइन हो, फिर num2, फिर इज इक्वल टू का साइन यूज़ हो, और फिर उनका आंसर आए, और फिर स्टेटमेंट ब्रेक हो जाए। और ये डिफ़ॉल्ट में ये जैसे कमेंट, ये कमेंट दिए गए, इफ़ ऑपरेंड्स अदर देन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड एरर मैसेज शो, कि अगर इनके अलावा वो कोई भी करैक्टर में वैल्यू इंटर करवा दे तो फिर हमारे पास ये जो है वो ये शो हो जाएगा, एरर ऑपरेशन इज़ नॉट करेक्ट। ये मैंने कैलकुलेटर एक यहाँ पे ओपन भी किया हुआ है, इसकी वर्किंग भी देख लेंगे। जैसे कि ये देखें, ये इस तरह वर्क कर रहा है। ये हमारा कैलकुलेटर भी कुछ इस तरह से ही वर्क कर रहा होगा। मैं इसको रन करता हूँ। रन करके जैसे मैंने आप लोगों को समझाया ये बिल्कुल वैसे ही होगा। वो देखो यहाँ पे हमसे कह रहे हैं, ये देखें यहाँ पे हमसे कहा गया है कोई भी एक ऑपरेशन इंटर करें। लेट में मल्टीप्लिकेशन का इंटर कर देता हूँ। वो फिर कह रहा है कि इंटर टू ऑपरेंड्स। मैं 5 इंटर कर देता हूँ और 4 इंटर कर देता हूँ। आंसर आएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 4 20 आंसर होता है, हमें पता भी है। इट्स मीन जो हमारा मिनी प्रोजेक्ट है, जो कैलकुलेटर है, वो वर्क कर रहा है। इसी तरह मैंने मल्टीप्लाई का किया, मैं यहाँ पे प्लस इंटर करके भी, प्लस इंटर करने के बाद भी मैं कोई इनको प्लस भी कर सकता हूँ। ये हमारा आंसर आएगा प्लस में। सॉरी, ये इस तरह क्यों आया है, ये गार्बेज वैल्यू इसलिए लिखी हुई आई है। यहाँ पे मैंने ज़ीरो लिख दिया था। ये मैं आपको दोबारा रन करवा के एक दफ़ा दोबारा दिखाता हूँ। ज़ीरो मैंने शुरू में लिख दिया था, प्लस
अब 2 ऑपरेंड्स लिखेंगे 6 7 8 9, फिर वैल्यू क्योंकि फ्लॉट है जितने मर्जी लिख दो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखें जितनी भी बड़ी वैल्यू हो वो उसका आंसर दे देता है। इसी तरह दोबारा रन करने के बाद हम माइनस भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवाइड करके देख लेते हैं एक दफ़ा, क्योंकि डिवाइड में जो होगा वो हम पॉइंट वाली वैल्यू देते हैं, फ्लॉट है तो वो आंसर करेगा। ये कुछ भी वैल्यू नहीं देगा। मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद हम डिवाइड का साइन, क्योंकि पहले हमने ऑपरेशन इंटर करना होता है, ऑपरेशन इंटर किया। अब 2 नंबर इंटर करेंगे। ये देखें ये इसकी वैल्यू दे रहा है 13.5, क्योंकि फ्लॉट जो हमने लगाया था इसलिए ये पूरा आंसर दे रहा है। तो अब आप लोगों को पता लग गया होगा कि हम फ्लॉट क्यों लिया, हमने इंट यहाँ पे क्यों नहीं लिया, और ये कैसे स्विच स्टेटमेंट है जो वो वर्क कर रहा है। हमारा मिनी प्रोजेक्ट जो है वो कैलकुलेटर जो है वो काम कर रहा है। लेट्स सपोज जो एंड वाली हमने ये वाली स्टेटमेंट लगाई हुई है, हम ऑपरेशन की जगह पे कुछ और इंटर करें, जैसे कि GH इंटर कर दिया। वो देखें वो कह रहा है इंटर 2 ऑपरेंड्स, लेकिन फ़ौरन ही वो कह रहा है एरर ऑपरेटर इज़ नॉट करेक्ट। वो कह रहा है कि ये जो 4 ऑपरेटर दिए हुए हैं इनमें से इंटर करो, फिर जो हमारा प्रोजेक्ट है वो नेक्स्ट रन होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को पसंद आया होगा। ये एक एक्टिविटी थी आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों को स्विच स्टेटमेंट के ज़रिए कैलकुलेटर जो है वो बनाना आ गया होगा। तो बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। ये आप लोगों ने यहाँ पे वीडियो पॉज करके कोड देख लेना है, और अगर ना समझ आए तो फिर मुझसे पूछ लेना है। इंतहाई आसान चीज़ है ये हमने ऑलरेडी चीज़ें पहले की हुई हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।